नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री बुलेटिन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राखी का त्यौहार क्यों है इतना खास और किस किस से इसके तार जुड़े हुए हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा माना जाता है। इसमें रूठना मनाना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, पापा की डांट हो या मम्मी की मार, इनमें एक दूसरे को बचाना, इन सब की झलक इस रिश्ते में मिलती है। भाई बहन की इसी अटूट प्यार को दर्शाता हुआ राखी का त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बहन इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। यह सब तो हम जानते हैं और इस त्यौहार को कुछ इसी तरह हर साल मनाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इस त्यौहार का इतिहास क्या है? आखिर राखी का ये त्यौहार कितना पुराना है? आखिर इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको इस दिन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। राखी के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो इसकी शुरुआत को लेकर कोई निश्चित इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका इतिहास सदियों पुराना है। भविष्य पुराण में राखी के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब दानवों और देव के बीच युद्ध चल रहा था, तब देवों पर दानवी हावी हो रहे थे। ऐसे में इंद्र भगवान घबरा गए और भगवान बृहस्पति के पास पहुंचकर सब कुछ बताया, जिसे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। इसके बाद उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति इंद्र के हाथ पर बांध दिया और यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था। एक जिक्र यह भी है कि रक्षाबंधन के तार रानी कर्णावती से भी जुड़े हुए नजर आते हैं। जब मध्यकालीन युग में मुस्लिमों और राजपूतों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस वक्त चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा का कोई रास्ता ना निकलता हुआ देख हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद ही हुमायूं ने रानी कर्णावती की रक्षा कर उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया था। रक्षाबंधन के तार महाभारत से भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाला का वध किया था, इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा था, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून बहना बंद हो गया था। कहा जाता है कि यही से कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन बना लिया था और सदैव उनकी रक्षा करी थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।